स्वागत है और अब बात करेंगे मौसम की, जो इस वक्त आफत बनकर बरस रही है। जी हाँ, देखिए, आसमानी आफत ने दुनिया को परेशान कर कर रख दिया है। जम्मू कश्मीर में एवलांच, बाढ़ बारिश से हाल बेहाल है। मैदानी इलाकों में भी बारिश और ओले से फसलें तबाह हो रही हैं, जिस वजह से बदलते मौसम ने लोगों को परेशान तो किया ही है, साथ ही साथ इससे फसलों को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में किसान परेशान हैं। देखिए, अप्रैल की शुरुआत में दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है और आज सुबह की बात करते हैं तो सुबह सुबह आंधी तूफान के साथ कई इलाकों में तेज बारिश हुई। इतना ही नहीं, अगले 2 दिन लगातार बारिश की संभावना भी जताई गई है। अब 7 और 8 अप्रैल को दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहने के साथ ही तेज हवाएं चलेंगी। आंधी और हल्की बारिश देखने को मिल सकती है और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। कहीं कहीं गरज, चमक और आंधी तूफान के साथ हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। यानी कि इस दौरान दिन में आसमान में बादल छाए रहने से तापमान में हल्की गिरावट भी आएगी और ऐसे में राहत तो गर्मी से जरूर मिलेगी, लेकिन इससे परेशानी किस कदर हो रही है उसकी एक एक जानकारी हम आपको देते हैं। देखिए, गाजियाबाद की बात कर लेते तो गाजियाबाद में भी ठंडी हवाएं और गिरते तापमान से मौसम काफी सुहावना हो चुका है। ठंडी और तेज हवाओं के चलते लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है। वहीं पॉल्यूशन स्तर में भी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि इस बदलते मौसम का असर आम जनजीवन पर भी पड़ा है और ऑफिस जाने वाले लोगों को हल्की बारिश और हवाओं के कारण आवागमन में थोड़ी परेशानी भी हो रही है। लेकिन मौसम बदलाव ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि किसानों की फसलें इसमें बर्बाद हो रही है। कहीं ओलावृष्टि की वजह से फसलें कई एकड़ की तबाह हो चुकी हैं, तो कहीं कहीं पर अब किसानों की जो फसल है वो तो बर्बाद हुई, लेकिन कई जगह ये भी देखने को मिला है कि लोग जो दफ्तर जाने के लिए सुबह सुबह घर से निकल रहे हैं, उन्हें भी इस वक्त मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। गाजियाबाद में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। जहां सुबह हल्की बारिश के बाद जहां तापमान में गिरावट देखी गई, वहीं ठंडी हवाओं के साथ लग रहा है कि आने वाले कुछ और घंटों में बारिश की बूंदाबांदी गाजियाबाद और एनसीआर क्षेत्र में देखने को मिल सकती है। अगर हवा की बात करें, 8 से 14 किलोमीटर के बीच की रफ्तार से यहाँ हवाएं चल रही है। माना जा रहा है कि देर रात तक भी गाजियाबाद और आसपास के क्षेत्रों में गरज के साथ बूंदाबांदी और बारिश हो सकती है। ऐसे में जहां अप्रैल में भी लोग गर्मी के बीच में जो ठंडी हवा है उनको देख पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मौसम सुबह से सुहावना बना हुआ है। उसके साथ में कहीं ना कहीं बीच बीच में हो रही इस बारिश की वजह से ऑफिस जाने वाले लोगों की समस्याएं जरूर बढ़ती हुई नजर आती है। बारिश का सीधा असर एक्यूआई इंडेक्स पर ही पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि 164 से 174 के बीच में बना हुआ है। गाजियाबाद की अगर हम बात करें तो 300-400 तक ये एक्यूआई इंडेक्स बना हुआ रहता है। ऐसे में कहीं ना कहीं जहाँ पॉल्यूशन में गिरावट के बाद जहां लोगों को राहत है, वहीं बारिश में तापमान की गिरावट के बाद कहीं ना कहीं लोग पिछले कुछ दिनों से पड़ रही गर्मी से भी राहत महसूस कर रहे हैं। गाजियाबाद से पीयूष गौड़, इंडिया न्यूज। तो गाजियाबाद में मौसम क्या हाल है आपने रिपोर्ट के जरिए देखा। और अब देखिए, बात कर लेते हैं पहाड़ी राज्यों की। देखिए, पहाड़ी राज्यों खास करके जम्मू कश्मीर या फिर हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो यहां पर बारिश और बर्फबारी से हाल बेहाल है। दरअसल हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, मनाली और रोहतांग, इसके अलावा चंबा के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी हो रही है। वहीं जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बाढ़ जैसे हालात इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के चलते पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। शोपिया, इसके अलावा कुलगाम सहित कुछ इलाके हैं जहां पर ओले भी पड़े हैं, जिससे हालात और भी ज्यादा भयंकर नजर आ रहे हैं। अब शोपिया का अहरावल क्षेत्र ओलावृष्टि से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। ऐसे में मौसम विभाग के मुताबिक आज और कल बारिश
ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है। वहीं कुछ जगह आंधी, हिमस्खलन और भूस्खलन की भी आशंका जताई गई है। अब पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के चलते चंडीगढ़ मनाली राजमार्ग पर लंबा जाम भी लगा हुआ है और मौसम विभाग के अनुसार 16 अप्रैल तक मौसम में उतार चढ़ाव इसी तरीके से जारी रहने वाला है और कुछ जगहों पर गरज के साथ बारिश, ओले और तेज हवाएं भी चल सकती हैं। यानी कि जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं, यानी कि सिर्फ जम्मू संभाग की बात कर लेते हैं या फिर कश्मीर संभाग में की बात करते हैं, तो यहाँ पर कुछ जगहों पर बारिश भी हो रही है और बारिश होने की संभावना आगे भी जताई गई है और कुछ ऊंचे वाले इलाकों में हल्की से मध्यम बर्फबारी हो सकती है। और मौसम विभाग के पूर्वानुमान को अगर देखें तो उनके मुताबिक श्रीनगर की आम जनता को प्रशासन ने यह सलाह दी है कि वो सड़कों पर अनावश्यक आवाजाही से बचे। पर्यटकों, स्थानीय शिकारा चलाने वालों, इसके अलावा रेत निकालने वालों और डल झील, झेलम नदी, इसके अलावा अन्य जलाशयों के आसपास काम करने वाले अन्य लोगों को सख्त हिदायत दी जाती है। वो इन जलाशयों की मौजूदा स्थिति और सुरक्षा की जांच किए बिना उन्हें पार करने या फिर उनमें काम करने की कोशिश ना करें। ये अलर्ट जारी किया गया, ये उनके लिए चेतावनी जारी की गई है। आशिक मीर संवाददाता श्रीनगर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आशिक, देखिए, जो मौसम विभाग के द्वारा पूर्वानुमान जताया गया है, इसके मुताबिक तो आने वाले कुछ दिनों तक हालात अभी खराब ही रहेंगे बारिश और बर्फबारी के चलते। जम्मू कश्मीर में अभी क्या स्थिति है, क्या है तापमान और कहां-कहां पर अभी बारिश हो रही है? देखिए पुनीता, बिल्कुल लगातार हम देख रहे हैं कश्मीर में मौसम में बदलाव जो है साफ तौर पर देखा जा रहा है और ये बदलाव जो है बीते कई दिनों से चल रहा है। और अगर हम बात करें आईएमडी की तरफ से जो प्रेडिक्शन दी गई है 10 अप्रैल तक इसी तरह का मौसम जो है कश्मीर घाटी में बना रहेगा। जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, तो जो निचले इलाके हैं प्लेन्स, वहां पर बारिशों का ना थमने वाला सिलसिला जो है वो चल रहा है, जिसकी वजह से कई एक ऐसे हाईवेज है जो अभी भी गाड़ियों के लिए जो है बंद पड़े हैं, क्योंकि कई जगहों पर लैंडस्लाइड जो है वो रिकॉर्ड हुआ है। चाहे हम उत्तरी कश्मीर के उड़ी क्षेत्र की बात करें या कुपवाड़ा के केरन, टंगडार, मत्सल, इन इलाकों की बात करें जहां पर रोड जो है अभी भी कट ऑफ है और इन रोड्स को खोलने का काम जो है प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। फिलहाल अगर हम आज के मौसम की बात करें, आज भी मौसम जो है अबुरालूद बना हुआ है और 2 बजे के बाद जो है फिर से बारिशें जो है वो आईएमडी की तरफ से दिखाई जा रही है कि 2 बजे के बाद फिर से मौसम में बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर लोग जो है काफी ज्यादा परेशान है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिस तरह से ओलावृष्टि हुई है साउथ कश्मीर के इलाकों में, खासतौर पर अगर हम शुपया की बात करें जहां पर ज्यादातर सेब की पैदावार होती है और यहाँ पर जो बागबानी शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं उन्हें काफी ज्यादा नुकसान जो है वो झेलना पड़ा है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जो नदी नाले हैं वहां पर जल स्तर जो है वो भी बढ़ गया है, जिसके चलते अब अथॉरिटीज की तरफ से एक वार्निंग इशू की गई है उन लोगों के लिए जो दरियाओं से रेत निकालते हैं या अगर हम शिकाराज की बात करें जो डल झील में होते हैं तो उनके लिए भी ये कहा गया है कि वो एहतियात बरते, क्योंकि डल झील में भी पानी की सतह जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है और तेज हवाएं चलती है, जिसके चलते जो है अब इन चीजों को देखा जा रहा है, प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है वो उठाए जा रहे हैं। पुनीता, बिल्कुल। और आशिक, खास करके देखिए किस कदर वहां पर लोगों को परेशानी हो रही है ये तो लगातार देखने को मिल ही रहा है, लेकिन खास करके देखिए जब मौसम में बदलाव हुआ है तो वहां पर भारी संख्या में सैलानी भी पहुंच रहे हैं और जो चेतावनी जारी की गई है कि अब किसी भी तरीके से जो नदी नाले वाले इलाके हैं या फिर जो बर्फीली इलाके हैं वहां पर ना जाएं। तो ऐसे में पर्यटकों के लिए वहां पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि पर्यटक जो है एडवाइजरी का पालन करे और किसी भी तरीके से कोई स्थिति खराब ना हो वहां पर? देखिए बिल्कुल, अगर हम डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें तो जितने भी ऊंचाई वाले क्षेत्र है, खासतौर पर जो पर्यटक स्थल है कश्मीर घाटी के, जिसमें पहलगाम है, सोनमर्ग है, गुलमर्ग है, ये वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहां पर देश के अलग अलग राज्यों से पर्यटक आते हैं, खासतौर पर कश्मीर की सुंदरता को देखने के लिए। और जब इस मौसम में बर्फबारी होती है तो ज्यादा से ज्यादा सैलानी जो है घाटी का रुख भी करते हैं। फिलहाल जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पर पर्यटकों को भी एडवाइजरी जारी की गई है कि इन जैसे इलाकों का रुख फिलहाल ना करें, एहतियात बरतें। और जब भी आप कहीं पर ट्रैकिंग के लिए जाते हैं तो गाइड का जो है सहारा ले,
जो वहां पर स्थानीय गाइड्स होते हैं उनके साथ राब्ते में रहे और बगैर एडवाइजरी को फॉलो करते जो है इन जगहों का रुख ना करे। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सिचुएशन जो है काफी ज्यादा खतरनाक बनी हुई है, क्योंकि हमने देखा था कुछ दिन पहले जिस तरह से द्रास में कई सारे एवलांच आए थे, जहां पर कई सारे वाहन जो है उस एवलांच की जद में आए थे और 7 लोगों की मौत जो है उस समय हुई थी। फिलहाल लगातार अथॉरिटीज की तरफ से ये देखा जा रहा है कि इन जितनी भी वल्नरेबल जगहें हैं वहां पर सैलानी ना जाए, वहां से गुरेज करे और इनको रोका जा रहा है। साथ ही साथ जितने भी बड़े की हाईवेज है, चाहे हम जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें जो कल दिन भर जो है बंद रहा था, कई जगहों पर लैंडस्लाइड भी आया था। और इसके अलावा अगर हम श्रीनगर लेह हाईवे की बात करें वहां पर लगातार जो एवलांच का खतरा रहता है, तो इन एरियाज में भी एक मॉनिटरिंग सेल बनाई गई है जो इन चीजों को देखती है कि अगर एवलांच आता है तो उस समय किस तरह से रेस्क्यू टीमों को जो है वहां पर उतारना है, और इसके लिए अथॉरिटीज जो है फुली प्रिपेयर्ड जो है इस समय नजर आ रही है। और आशिक ये भी सुनिश्चित करना होगा कि अगर नेशनल हाईवे जो आप बता रहे हैं कि कल भी दिन भर बंद रहा, भूस्खलन को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है, ऐसे में प्रशासन ये क्या तैयारी कर रहा है कि अगर फिर से स्थिति खराब होती है या फिर कोई सड़क मार्ग बंद होता है तो वैकल्पिक रास्ते क्या वहां पर बनाए जा रहे हैं ताकि जाम की स्थिति ना बने, जो लोग घंटों घंटों जाम में फंसे रहते हैं उनसे उन्हें निजात मिले, इसे लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं आशिक? देखिए बिल्कुल पुनीता, अगर हम नेशनल हाईवेज की बात करें जहां पर हमेशा जो है बीआरओ या नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटीज की टीम जो है वो हमेशा डिप्लॉयड रहती है। जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन बनती है तो रोड को क्लियर करने के लिए बीआरओ बीकन की मदद जो है उस समय ली जाती है। और इसी तरह एक मॉनिटरिंग सेल बनाई गई है, रेस्क्यू टीम्स बनाई गई है, यानी अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो उस समय किस तरह से रेस्क्यू टीम्स काम करेगी, तो इसके लिए एक अलग से जो है अथॉरिटीज को एडवाइस किया गया है कि किस तरह से आप इन सब आपदाओं की वजह से जो है कोई पीड़ित होता है तो उसको किस तरह से बचाया जाए, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया जाए। फिलहाल लगातार मौसम जो है काफी ज्यादा खतरनाक बनता हुआ जा रहा है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में अभी भी तेज बारिशें बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते खतरा जो है वो भी बढ़ जाता है। जो भी नदी नालों के करीब लोग रहते हैं उन्हें बाढ़ का खतरा रहता है। और इधर ये भी खबर है कि उत्तरी कश्मीर और दक्षिणी कश्मीर के कुछ एक ऐसे गांव है जहां पर बाढ़ की स्थिति जो है वो बनी हुई है, और इन सब के बीच जो है एसडीआरएफ की टीम्स को भी डिप्लॉय रखा गया है। अगर कहीं पर कोई फंस जाता है तो उसको रेस्क्यू करने के लिए अलग से पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, तैयारियां वहां पर की गई है कि कोई भी चुनौती आती है तो उन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए। बहुत शुक्रिया आशिक तमाम जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर देखिए जम्मू कश्मीर का हाल क्या है वो हमने आपको बताया। आप सीधे रुक लेते हैं शिमला का। कामेश्वर शर्मा हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। कामेश्वर, क्या है आज हिमाचल प्रदेश का हाल? बिल्कुल, अगर देखा जाए जिससे हम अगर अप्रैल माह की बात करें, एक सप्ताह में लगभग हिमाचल प्रदेश में 120% जो वर्षा है वो अधिक हुई है। ऐसे में जिस तरीके से जो बीते दिन भी देखा गया, पिछले 2-3 दिन की बात करें तो ओलावृष्टि से किसान और बागवानों की फसल में काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिला। अगर देखा जाए खासकर जो जिला कुल्लू और शिमला की बात करें तो यहाँ पर जो ओलावृष्टि से जो सेब की फ्लावरिंग है, मौसमी सब्जी है, फूल गोभी, मटर है, इसमें अत्यधिक नुकसान हुआ। अगर देखा जाए आईएमडी के अनुसार आने वाले 3 दिनों तक भारी से भारी वर्षा की संभावना जताई गई है, जबकि आज और कल यानी कि 5 जिला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है तूफान आंधी को लेकर, जिस तरीके से ओलावृष्टि भी लगातार अधिक हो रही है। लेकिन कल यानी कि अगर देखा जाए कल 8 अप्रैल को तो भारी से भारी वर्षा और ओलावृष्टि और आंधी तूफान की चेतावनी जारी की है। इससे यानी कि जो देखा जा रहा है पुनीता जी, अगर 50 से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी, जिससे किसान और बागवानों की चिंताएं जरूर बढ़ी है। अगर देखा जाए हिमाचल प्रदेश में वैसे भी 70% से अधिक किसान और बागवान है। हर वर्ष अगर देखा जाए 5500 का कारोबार जो सेब के ऊपर ही निर्भर करता है, लेकिन जिस तरीके से जो आंधी तूफान आ रहा है, बेमौसमी जिस तरीके से बारिश हो रही है, इससे निश्चित तौर पर जो किसान और बागवानों का अत्यधिक नुकसान हुआ। लेकिन अगर हम राजधानी शिमला की तस्वीरें दिखाई, जिस तरीके से आपको चाहूंगा कि यहाँ की तस्वीरें दिखाई जाए। राजधानी शिमला में जिस तरीके से देखा जा रहा है, मौसम में करवट बदली है, आसमान में बादल छाए हुए हैं। अगर देखा जाए, अगर हम बात करें चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला जिले में आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा कल यानी कि कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर जिला के लिए भी चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा सभी जिला के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। अगर देखा जाए आईएमडी के अनुसार ओलावृष्टि के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। मौसम विभाग ने इस पूर्वानुमान से सेब, बागवानों और किसानों की चिंताएं जरूर बढ़ा दी है। तो बीते 3 दिनों की बात करें तो ओलावृष्टि से शिमला और कुल्लू जिला के कई क्षेत्रों में सेब की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। इससे सेब के फूलों को क्षति पहुंची। वहीं एंटी हेल नेट और बांस के ढांचे भी टूट गए हैं। बताना चाहेंगे कि मौसम विभाग के अनुसार 7 से लेकर 9 अप्रैल तक जो मौसम खराब बना रहेगा। खासकर 8 अप्रैल तो भारी बारिश, ओलावृष्टि और तेज
तूफान है। की संभावना बताई गई है। 10 अप्रैल से पश्चिमी विक्षोभ भले ही थोड़ा कमजोर पड़ेगा, लेकिन हालांकि इससे भी जो ऊंचे पहाड़ी है, जैसे हल्की बारिश और की आसार लगातार बनी रहेगी। जबकि हम बात करें 10 ठीक है, और कुल 12 मिलाकर अप्रैल से, तो कामेश्वर मध्य और देखिए अधिक इस ऊंचे वक्त क्षेत्रों पहाड़ी में राज्यों का वर्षा हाल मौसम के लिहाज से देखिए काफी गंभीर बना हुआ है, क्योंकि बारिश हो रही, तो बारिश की वजह से आम जनजीवन जो है इससे काफी प्रभावित हुआ है। बहुत शुक्रिया कामेश्वर तमाम जानकारी देने के लिए। अब देखिए जम्मू जैसा ही नजारा उड़ीसा में देखने को मिला है। दरअसल गर्मी की शुरुआत में उड़ीसा के कई हिस्सों में मौसम ने अचानक ऐसा रुख बदला कि लोगों को पहाड़ी इलाकों की याद आ गई। काल्हाहाड़ी और बलागीर जिलों में तेज आंधी, बारिश और जबरदस्त ओलावृष्टि ने पूरे इलाके का नजारा बदल दिया। कई जगहों पर सड़कें ओलों से इस कदर ढक गई कि दूर दूर तक सफेदी ही सफेदी नजर आने लगी। अब कालाहांडी जिले के धर्मगढ़ क्षेत्र में तेज तूफान के साथ ओले गिरे हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग तक सफेद परत से ढक गए हैं। अब इससे कुछ समय के लिए वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है और लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है। उधर बालांगीर जिले के पाटनागढ़ इलाके में भी मौसम ने जमकर कहर बरपाया है। यहां लगभग 1 घंटे तक लगातार ओलावृष्टि होती रही और कई स्थानों पर सड़कों और खुले इलाकों में ओलों की मोटी परत जम गई, जिससे पूरे इलाके में असामान्य रूप से सफेद चादर जो है वो दिखाई देने लगे। इसके साथ ही 9 तारीख तक तटीय उड़ीसा के कई इलाकों में भी खराब मौसम बने रहने की संभावना जताई गई है। यानी कि तेज हवा, बारिश का असर जनजीवन पर साफ इस वक्त दिखाई दे रहा है। अचानक देखिए बदलते मौसम की वजह से इसका असर जो है वो किसानों पर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है और आशंका इस बात की भी जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में किसानों को लेकर और भी मुसीबत जो है वो खड़ी हो सकती है। खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचने की चिंता जो है किसानों की वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये मौसम जो है किसानों के लिए आफत बनकर आई है। अब देखिए मौसम ने छत्तीसगढ़ में भी अपना रंग दिखाया है। दरअसल आपको बता दें कि जशपुर जिले में आज मौसम ने अचानक से करवट बदल ली। तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश हुई और कई इलाकों में जमकर ओलावृष्टि भी हुई है, जिससे किसानों की खड़ी फसलें बुरी तरीके से प्रभावित हो गई हैं। तेज आंधी के कारण कई स्थानों पर पेड़ उखड़कर घरों पर गिर गए, जिससे लोगों को नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं खेतों में तैयार साग सब्जी की फसलें पूरी तरीके से चौपट हो गई हैं। खास करके टमाटर, मक्का, आम, खरबूज और तरबूज की फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। किसानों का यह कहना है कि फसल बिक्री के ठीक पहले हुई इस बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया है। अब सोचिए कि अगर इसी तरीके से किसानों की फसलें बर्बाद होती रही तो उन्हें किस कदर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कड़ी मेहनत उन्होंने इस फसल को उगाने के लिए की ताकि उनको 2 पैसे ज्यादा मिलेंगे, मुनाफा होगा, लेकिन ओलावृष्टि की वजह से, बारिश की वजह से उनकी फसलें लगातार बर्बाद हो रही हैं। से बारिश हो रही है, जो बारिश के कारण से ओला गिरा है और क्या कहना चाहे, मेरा परवल लगा हुआ है और मखना लगाया है, करेला और वो बंगला बोलते वो लगाया हूँ। उसी कारण से बहुत मेरा क्षतिपूर्ति हुआ है। कर्ज लेके मैं खेती किया था, अब कैसे करूँगा, कर्ज कैसे चुकाऊँगा मैं, इससे मैं थोड़ा परेशानी हूँ। मैं शासन से ही मैं मांग करना चाहता हूँ कि मेरे को कुछ सहयोग राशि मिल जाए तो मेरा कर्जा मुक्त हो जाता है, या तो कुछ और भी बाल बच्चे के लिए पढ़ाने लिखाने के लिए कुछ हो जाता मेरे लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रिज मोहन शर्मा को, ग्राम पंचायत मूड़ापारा का हूँ सर। आज दिनांक 6/4/2026 को आकस्मिक रूप से बारिश होने और ओले गिरने की घटना हुई हमारे तहसील में। इससे जो फसल क्षति हुई है, जैसा जानकारी प्राप्त हो रहा है, या पटवारियों के माध्यम से उनकी जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी। और चलिए आगे